हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। आज हम बात करने जा रहे हैं मेजर आर्काना का कार्ड नंबर 11, जस्टिस। चलिए सिंबल्स डिकोड करते हैं। आप देख सकते हैं कार्ड में स्केल्स है, मीन्स तराजू। ये संतुलन और निष्पक्षता का प्रतीक है। हर स्थिति में दोनों पक्षों को देखने की सलाह देता है। कर्म के नियम, जो बोओगे वही काटोगे, ये बताता है कि अब डिसीजन जो है वो फेयर होगा। सोर्ड्स देख सकते हो, जो दोनों तरफ से धार है, मीन्स सच्चाई और स्पष्टता, मानसिक शक्ति, झूठ काटने की ऊर्जा। सच सामने आएगा, चाहे कड़वा ही क्यों ना हो। निर्णय साफ और निष्पक्ष होगा। निर्णय कभी भी भावनाओं से नहीं, बल्कि लॉजिक और सच से फैसला होगा। क्राउन देख सकते हो, क्राउन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी को बताता है। ये भी बताता है कि न्याय ईश्वरीय या फिर यूनिवर्सल लॉ के अनुसार हो रहे हैं। रेड रोब देख सकते हो, जो कि दृढ़ता, एक्शन, ये बताता है कि न्याय सिर्फ सोच नहीं, बल्कि एक मजबूत निर्णय है। बैक में आप पिलर्स देख सकते हो, जो कि संतुलन और स्थिरता को बताता है। सच और झूठ के बीच स्पष्ट सीमा है, ये दर्शाता है। आप देख सकते हो जस्टिस जो है वो डायरेक्ट देख रही है, डायरेक्ट गेजिंग है उनका। इट मीन्स जस्टिस आंखों में देखकर बात करती है, मतलब सच्चाई से भागना नहीं है। अब बात करते हैं एज अ पर्सन जस्टिस किस तरह से आप बताएंगे। यह पर्सन आमतौर पर बहुत निष्पक्ष, ईमानदार और सिद्धांत वाले पर्सन होते हैं। हर बातों को दोनों साइड से समझते हैं। इमोशनल से ज़्यादा दिमाग से निर्णय लेते हैं। ये चालाकी पसंद नहीं करते हैं। सही गलत का साफ समझ होता है इन्हें। अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने वाले होते हैं। आप उन्हें मिसगाइड नहीं कर सकते हैं। कोई भी बात जब ये सुनेंगे ना, तो ये दोनों पक्षों का सुनेंगे कि कौन किस हद तक सही है, उसके बाद ही डिसीज़न लेंगे। एक पक्ष का सुनकर ये डिसीज़न नहीं लेते हैं। करियर में बात करें, ये कार्ड हमें क्या कहता है। ये कार्ड करियर में आपका काम, मेहनत, फैसले अब बैलेंस शीट पर आ चुके हैं। जो बोया है वही काटोगे। प्रमोशन या फिर अप्रीजियल आपके परफॉर्मेंस के अनुसार मिलेगा। मेहनत की सही कदर होगी। अगर आपने ईमानदारी से काम किया है तो फिर अच्छा रिजल्ट मिलेगा, फेयर रिजल्ट मिलेगा। प्रमोशन या अप्रेजल आपके परफॉर्मेंस के अनुसार मिलेगा। अगर आप ईमानदारी से काम किया है, रिजल्ट्स मिलेगा। करियर में बड़े फैसले आप लोगे, लॉजिकल सोच से लोगे, इमोशन से नहीं। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। ओवरऑल ये कार्ड हमें ये बताता है कि आप जैसा एक्शन लोगे, आपको वैसा ही रिएक्शन मिलेगा। जॉब चेंज में हाँ पॉसिबिलिटी है, लेकिन सोच समझकर। डॉक्यूमेंट्स, टर्म्स केयरफुली पढ़ें। जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। जब भी आप जॉब चेंज करते हो, दोनों पहलू इसका देख लें, उसके बाद आप लॉजिकली डिसीजन लें। जस्टिस कार्ड हमें ये सजेशन देता है। रिलेशनशिप में ये कार्ड हमें बताता है बैलेंस, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी एंड कर्मा के बारे में। रिश्ता में एफर्ट दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर एक ही इंसान दे रहा है तो दूसरा सिर्फ ले रहा है, तो इनबैलेंस है, इसे ठीक करना होगा। छुपी हुई कोई बातें बाहर आ सकती हैं। यदि आप रिलेशन में कुछ बातें छुपा रहे हो अपने पार्टनर से और ये कार्ड आया, इट मीन्स कुछ बातें जो आपने छुपा रखी है वो अब बाहर आएंगी। ऑनेस्ट कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है इसमें। क्लियर कम्युनिकेशन रखोगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग दूरी होगी। सीरियस रिलेशनशिप, मैरिज प्रपोजल, लीगल मैरिज या फिर कोर्ट मैरिज, ये कार्ड हमें बताता है। सिंगल में कोई एक ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो प्रैक्टिकल और मैच्योर हो। कैजुअल नहीं, सीरियस कमिटमेंट की उम्मीद आपको मिलेगा। आप पार्टनर में ऑनेस्टी और इक्वालिटी देखोगे। पार्टनरशिप में दिल से कम, दिमाग प्लस दिल दोनों से ही ये पार्टनर सोचेंगे। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो दोनों बराबर के एफर्ट देंगे। क्या रिस्पेक्ट म्यूचुअल है, ये भी जस्टिस की जाएगी।
इनबैलेंस तो ये पर्सन टॉलरेट करेंगे ही नहीं। ये देखेंगे कि यदि आप रिलेशनशिप में जो एफर्ट दे रहे हो, सामने वाले से भी ये वही उम्मीद रखेंगे कि वो भी उतना ही एफर्ट करे रिलेशनशिप में। ट्रूथ इज़ कमिंग आउट, हिडन बातें भी सामने आ सकती है। ऑनेस्ट कन्वर्सेशन रखोगे तो ये एक कार्मिक कार्ड भी है। जो एनर्जी आप रिलेशनशिप में दे रहे हो वही आपको रिटर्न होगा। हेल्थ की बात करें तो बैलेंस, डिसिप्लिन, कॉज एंड इफ़ेक्ट दिखाता है। ये कार्ड इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल अप्रोच मांगता है। यूनिवर्स आपके फेवर में बैलेंस बना रहा है। अगर आपने हेल्थ के लिए एफर्ट किया है तो अब रिजल्ट मिलने का समय है। ओवर थिंकिंग कम रखें। डिसीजन में क्लैरिटी आएगी। इमोशनल बैलेंस स्ट्रांग होंगे। डाइट कंट्रोल का फ़ायदा मिलेगा। एक्सरसाइज रूटीन काम करेंगे। मेडिटेशन भी असर करेगी। अगर आपकी मेहनत सही दिशा पे है तो ये वेस्ट नहीं जाएगी। सही डॉक्टर मिलेंगे। एक्यूरेट टेस्ट रिपोर्ट्स, प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। हेल्थ इशू में हार्मोनल इनबैलेंस या फिर किडनी रिलेटेड इशू, लोअर बैक पेन, ब्लड शुगर इनबैलेंस, थायराइड फ्लक्चुएशन, ये कुछ तरह की इश्यूज दिखती हैं। चलिए अब स्पिरिचुअलिटी में बात करते हैं। अब आप समझ रहे हैं कि हर एक्शन का रिजल्ट होता है। वाई मी से निकल कर व्हाट इज दिस टीचिंग मी, ये फेस में आप आओगे। मतलब आपको यहाँ पे जो भी सिखाया जाएगा ना, आप वो सीखोगे, ना कि क्वेश्चन करोगे कि मैं ही इस सिचुएशन में क्यों हूँ। पास्ट कर्मा क्लियर होने लगेंगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। ये कार्ड तब आता है जब यूनिवर्स आपको लाइफ लेसन सिखाता है। आप कार्मिक क्लियरिंग फेज में हो। पास्ट इनबैलेंस जो भी है वो करेक्ट होंगी। आप ग्राउंडेड स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो। अब प्रेगनेंसी में ये कार्ड बताता है, ये सीधे सीधे प्रेगनेंसी का कार्ड है नहीं। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो ये कार्ड कहता है कि सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। शरीर, मन एंड मेडिकल रिपोर्ट्स पॉजिटिव संकेत देंगे, लेकिन डिले या फिर प्रोसेस के बाद। नेचुरली कंसीव हो सकती है, पर सही समय, सही कदम ज़रूरी है। योर डॉक्टर कंसल्टेशन, टेस्ट रिपोर्ट्स या लीगल या फिर मेडिकल पेपर वर्क को बताता है। हार्मोनल बैलेंस पर ध्यान दें। आईवीएफ या फिर मेडिकल सपोर्ट को संकेत देता है। हेल्थ रूटीन बैलेंस करें। अगर कोई पुरानी हेल्थ इशू है, स्टेबल करें। नेगेटिव सोच या ओवर थिंकिंग से बचें। डाइवोर्स में ये कार्ड बताता है लीगल सेटलमेंट होगा, कोर्ट डिसीजन फेयर रहेगा। पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ट्रूथ सामने आएगा। कर्मा आपके जो है वो बैलेंस हो गए। डाइवोर्स के बारे में ये कार्ड बताता है कि फैसला इमोशन से नहीं, लॉ और एविडेंस से होगा। नेगेटिव में कोर्ट केस में आपकी डिले हो सकती है। एक साइड जजमेंट हो सकता है। लीगल इनजस्टिस हो सकती है। हो सकता है आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशन भी लगे। सेटलमेंट इनबैलेंस हो सकता है। अब बात करते हैं लीगल केस में द जस्टिस कार्ड हमें क्या बताता है। फैसला कानून के आधार पर होगा, सबूतों के आधार पर होगा। अगर आप सच पर हो तो जीत की संभावना मजबूत है। डॉक्यूमेंटेशन और गवाह बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जज निष्पक्ष निर्णय ले सकते हैं। कर्मा बैलेंस होगी। इमोशन से नहीं, एविडेंस जीतेगा। और जस्टिस कार्ड यदि नेगेटिव में आए या रिवर्स में आए तो केस में डिले होगी। एक तरफा निर्णय होगा। गलत आरोप, गलत फहमी, लीगल प्रक्रिया में गड़बड़ी, पूरी सच्चाई अभी सामने नहीं आएगी। गाइडेंस के तौर पर पेपर वर्क मजबूत रखें। वकील की सलाह ध्यान से लें। हर बात लिखित में रखें। शांत और लॉजिकल रहें। ये जस्टिस के सारे पॉइंट्स थे जो मैंने कवर अप कर दिए हैं। यदि आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे, वीडियोस अच्छे लगे, आप इससे कुछ नॉलेज अर्न करते हो, तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी।